ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है सिरसा गांव ग्रेटर नोएडा में। और ये गांव जो है ये विपिन का गांव है और मेरे ठीक पीछे जो गली जा रही है ये गली, इसी गली में विपिन का घर है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं अनूप जू, तो ये जो है ये विपिन का ही जो है उनके पिताजी का किराना स्टोर है। मेरे साथ उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार कुछ मौजूद हैं, यंग लड़के हैं। आइए इनसे बात करते हैं, थोड़ा विपिन के बारे में जानते हैं, क्योंकि कई सारे जो है इस मामले में अब तथ्य सामने आ गए जिससे ये मामला जो है काफ़ी उलझा दिखता नजर आ रहा है। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू पंडित। आप कैसे विपिन को जानते हैं? विपिन मेरा पड़ोसी है भाई, दोस्त भी है। उसके पापा भी मेरे पड़ोसी हैं। अच्छा तालमेल है, मतलब अच्छी पापा से भी बात है। तो मुझे एक चीज़ ये बताओ कि जब जैसा कि आप लोग दावा कर रहे हैं कि नहीं विपिन जो है वो बेगुनाह है जी, विपिन फिर भागने की कोशिश क्यों कर रहा था? उसने दरोगा की पिस्टल जो है छीन कर भागी है जैसा पुलिस दावा कर रही है। ये सब झूठे षड्यंत्र बनाए गए हैं। और भागने की मैं ये बात बता रहा हूँ कि जिस टाइम पे जो माहौल था वो माहौल ऐसा था कि हमारे बड़े बूढ़े जो हैं 2, 4, 10, 20 गांव के, उन्होंने बोला था कि बेटा तू अलग रह, उधर से अब बहुत आक्रोशित हैं वो लोग, उनका मराए, वो हाथापाई कर सकते हैं, वो आपके साथ गलत कर सकते हैं। इसलिए वो तो बोल रहा था नहीं मैं जाऊंगा, तो हमारे ही बड़े बूढ़े ने उससे मना करके वो यहीं पे रोक दिया था। वो इधर उधर कहीं नहीं भागा, वो घर पे ही था। और दूसरी बात ये, मतलब जब दाह संस्कार हो रहा था तो विपिन जो है वो यहीं था, गांव में ही था। और दाह संस्कार से अलग खड़ा था, लेकिन उस जगह पे नहीं था, वहीं पे था 100-200 मीटर के अंतराल में। अच्छा, मतलब अपनी बीवी का जो अंतिम संस्कार हुआ तो वो सब कुछ देखा है, लेकिन वहाँ पे हमारे बड़े बूढ़ों ने वो नहीं आने दिया है, क्योंकि वहाँ आगे से ये चॉइस आई थी कि अगर लड़का हमको दिख गया तो हम उसको मार देंगे। ये उनकी चॉइस थी, इसलिए हमारे गांव के ने, हम समझदार लोगों ने। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अंतिम संस्कार करके आगे, उसके बाद वो जो कंचन जी हैं वहाँ अंतिम संस्कार हो रहा है। यहाँ पे वो अपना बैग तैयार कर रही हैं, चीज वस्त्र पैसा धेला जो भी कुछ घर में था वो सब भर के अपने साथ लेगी। उसके बाद गांव बस्ती ने आके यहाँ कुल्ला चालू किया है, कुल्ला होने लगा है। फिर रात को उसी दिन पुलिस आई है, कुल्ला पे से सबको गांव बस्ती कुल्ला मतलब बेसिकली क्या, मैं आपको बता दूं कि ये एक अंतिम संस्कार करने के बाद एक रीति है, रीति रिवाज होती है, तो जो करते हैं यहाँ के जो लोग कुल्ला करते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पुलिस आई रात में, यहाँ जो भी मिला सबको उठा के ले गई है। उठा के लेने के बाद थाने में उनको मार लगाई है। तो ये पकड़ा कब गया विपिन? पकड़ा हमने दिया है खुद, यहाँ से पुलिस लेके गई है। अच्छा, कहाँ से? 22 तारीख को यहाँ से हमने दिया है खुद। तो यहाँ से ACB साहब और SHO साहब और थानेदार साहब सब थे, हमने दिया है यहाँ पे। कितने बजे की बात है ये शाम की बात है, शायद मेरे हिसाब से कोई ऐसी 2-3 बजे की बात है। तो ये 22 तारीख की बात है ना? 21 तारीख को घटना घटी, 22 तारीख को दाह संस्कार सुबह हुआ। उसके बाद हाँ जी, उसके बाद फिर उसने रूप बनाया, पूरा वो बन गया था, सोशल मीडिया पे वायरल हो, वो वीडियो वो एडिट करके डाल दिया था, वो कातिल घोषित करा दिया, हत्यारा। फिर उसके बाद हमने, फिर कोई एविडेंस नहीं था, हम भी डर रहे थे यार, पता नहीं ना जाने क्या होगा। उसके बाद हमें पहले शौक था, देखो जब शादी होती है लड़की वालों के लिए, लड़की तो तभी मर जाती है। घर उजड़ा है, ये उजड़ा है, हमारा घर उजड़ा है, उनका कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, फिर डर का माहौल था। फिर उसके बाद सामने वाला CCTV का फुटेज हमने चेक किया है, उसमें घटना के टाइम पे विपिन बच्चे नीचे हैं। तो ये 22 तारीख की शाम को आप लोगों ने चेक किया जब विपिन को उठा लिया गया? शाम को ही फिर हमने सोशल मीडिया पे डाल दिया है। सोशल मीडिया पे डालने के बाद फिर अगले दिन सुबह ही हमने मीडिया वालों को दिया है कि भाई ये देखो हमारा भाई बिल्कुल बेकसूर है, जो झूठा फंसाया जा रहा है, कहा जा रहा है, और सारा गेम निक्की जी का है, कंचन जी है। कंचन जी, उसको पुलिस प्रशासन अपनी हिरासत में लेके उससे पूछताछ करे, सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, क्या था क्या नहीं था। कंचन को सब पता है? हाँ जी, कंचन को पूरा A to Z सब मालूम है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ ये पूछनी है कि FIR कॉपी में जी कंचन ने लिखवाया कि बिना दान दहेज की हमारी हाँ, शादी हुई थी। बिल्कुल, लेकिन कंचन कॉपी मेरे पास है, क्या हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। हाँ, लेकिन कंचन जी की तरफ उनके जो पिताजी हैं उन्होंने ये आरोप लगाया कि हमने दहेज दिया था, गाड़ी दी थी, पैसे दिए थे, और फिर जो है कुआं पूजन में भी मेरे ख्याल से उन्होंने बुलेट का दावा दिया था।
तो ये तमाम दावे कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो बेटी एफआईआर लिखवा रही है उसमें नहीं है। वो मास्टरमाइंड किसी तुमवाल ने सलाह दे दी कि दान दहेज के बारे में मत लिखवाना। जो पहले वीडियो में कह रही है कि मेरी बहन को तो परेशान करते थे, मुझे भी परेशान करते थे दहेज के लिए, वो एफआईआर में लिखवा लिया कि बिना दान दहेज की शादी हुई है। इसीलिए लिखवा रही है कि ये परेशान हमको दान दहेज के लिए करते थे, जबकि उसके पिता ने स्कॉर्पियो गाड़ी दी और बाकी जो दान दहेज होता है, जो वो होता है जो समाज में चलता है हमारे में, वो सब कुछ उन्होंने प्रॉपर तरीके से किया था। तो अभी आप लोगों की क्या मांग? हमारी ये मांग है विपिन, जस्टिस फॉर विपिन भाई। सच्चाई की जीत होती है, हमेशा सच्चाई परेशान हो सकती है लेकिन पराजित नहीं। आप लोगों से, मीडिया से, पुलिस प्रशासन से यही है कि आप सच्चाई आप पूरे भारत के सामने। लेकिन इस बीच जो एनकाउंटर भी हो गया है। जी, वो इनकाउंटर जो पुलिस ने प्रेशर में किया है। प्रेशर में किया है? जी, प्रेशर में किया है। कैसा प्रेशर? प्रेशर वहाँ थाने पे 1000 आदमी था उनका 22 तारीख को। माहौल ऐसा बन गया था ना, माहौल ऐसा बन गया था, सोशल मीडिया से लेके वहाँ तक उन पे इतना प्रेशर था। खुद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला था, तो वो तो पुलिस तो भाई प्रेशर में कुछ भी कर सकती है, हम उन लोगों के लिए नहीं बोलेंगे। लेकिन जो प्रेशर डलवा रहा है, जो झूठा कर रहा है, जब झूठ का इतना बड़ा माहौल हो सकता है तो सच का कितना बड़ा हो सकता है। लेकिन सच्चाई दबाई जा रही है, प्रॉपर खुल के कोई सामने नहीं आ रहा है। जैसे सच्चाई सामने आ रही है, पूरा गांव, पूरा समाज साथ में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है। तो आप विपिन से कैसे जुड़े हुए थे? हम पड़ोसी हैं, साथ में उठना बैठना है, दोस्त है हमारा। अच्छा, आपका दोस्त है? हाँ जी। तो मुझे बताइए, जो घटना घटी है इसको लेकर आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में ये है, इस पूरी घटना की मास्टरमाइंड सिर्फ कंचन है। उस टाइम पे सिर्फ कंचन और उसकी बहन निक्की ही थे। अब आप एक वीडियो में देखिए, वो अपनी बहन की जलती हुई वीडियो बना रही है, उसकी आग बुझाने का प्रयास क्यों नहीं कर रही वो। उसके बाद दूसरी बात और है, जब उसकी बहन जल के फर्श पे बैठी हुई है, क्या उसके ऊपर वो कोई कपड़ा नहीं डाल सकती? वो पूरी उसके पार्ट्स दिख रहे हैं। जो लोग इधर से भागे हैं उसको, निक्की को बचाने के लिए, उन्होंने जाके उस पर चद्दर डाली है। वो क्या वो ये बहन कंचन नहीं डाला? कंचन ने चद्दर तक नहीं डाली है, और उससे और बोल रही है, बहन तूने ये क्या किया है। उसके ऊपर तो आप उस वक्त मौजूद थे यहाँ? नहीं, अब जैसा हम देख रहे हैं वीडियो के आधार पे, हम उस पे बात उठा रहा हूँ। क्या कंचन अगर उसकी बहन थी, अरे मेरे साथ कोई हादसा हो जाए तो आप मेरी मदद करोगे या आप अपनी रिपोर्टिंग करोगे, ये बताओ। वो तो उसकी सगी बहन है, उसके ऊपर एक चद्दर तक नहीं डाल सकती वो है। और पड़ोसी लोग उसे नीचे उतार के लाए हैं, तब भी वो ऊपर ही अपने बैठी हुई है। जो मुझे बताओ, आप विपिन को जानते हैं, आप बचपन से उन्हें देखते आ रहे हैं, ये घर में इस तरह का कुछ मामला पहले से था, आपको पता चला लड़ाई झगड़ा हो रहा है? आज तक तो इस घर में हमने ऐसा कुछ ना देखा ना सुना। हालांकि बीच में वीडियो तो वायरल हुआ था, वो बाल खींचने वाला जो मार रहा है, वो भी पूरी वीडियो नहीं दिखाई गई है। लड़ाई इस बात पे थी, उनके पास, दोनों बहनों के पास एक ऑर्डर आया था पास के गांव से कि आप हमारे यहाँ आइए, और ये शादी कोई वेडिंग थी, वो हमारे यहाँ पे आइए, मेकअप करके जाइए। तो इस बात पे विपिन ने बोला, आप वहाँ पे नहीं जाएंगे, उन्हें यहाँ बुला लीजिए, यहाँ से तैयार करके भेज दो। वो दोनों बहनें नहीं मानी, तो इसी बात पे बहस बढ़ती चली गई। और आप देख रहे हैं विपिन के यहाँ पे भी चोट लगी हुई है, घाव, खूब ब्लड बह रहा है उसको। तो आपको लगता है कि क्योंकि सीसीटीवी भी फुटेज वायरल हुए थे, तो आपकी तरफ से ये लग रहा है कि दावा कि भैया वो जो है वो बेगुनाह है? जी, हमारा विपिन भाई बेगुनाह है, उसका परिवार बेगुनाह है। ये सारी साजिश जो है कंचन की रची हुई है। अब हम ये चाहते हैं, कंचन सामने क्यों नहीं आ रही है मीडिया के? उनको अब हमारे सवाल, जब हमारे पास सबूत है, हम तो सच के साथ खड़े हैं, सच्चाई है हमारे हाथ में, तो अब कंचन सामने क्यों नहीं आ रही है? उसके पिताजी अब बोल रहे हैं अब वो बीमार हो गई है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती हो गई है। जब उसकी बहन की यहाँ पे बॉडी पड़ी है और यहाँ पे वो सामान पैक कर रही है, तब वो बीमार नहीं थी। काश ने थाने में जाके प्रदर्शन कर रही है, तब वो बीमार नहीं थी। अपने घर में जाके उसका बाप बोल रहा है, उसके पिताजी बोल रहे हैं गोली से मार दो, बुलडोजर चला दो, फांसी दे दो, तब बीमार नहीं थी। अब हमारे सवाल खड़े हो गए हैं, तो वो बीमार हो गई है, मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रही? हम तो पुलिस प्रशासन से सिर्फ ये चाहेंगे कि ये केस सीबीआई को सौंपा जाए और कंचन जी को भी हिरासत में लेके उनसे भी सख्ती से पूछताछ की जाए। तो साफ तौर पर जो विपिन के दोस्त हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनका कहना है कि जो है उनसे, यानी कि कंचन को जो है हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जानी चाहिए, और जो है क्या मामले की सच्चाई है उसे उसके तह तक जाना चाहिए। तो बाकी तमाम ऐसी जानकारी और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।